अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रतिष्ठित आत्मा का बर्थ अज्ञान से होता है और उसका एंड होता है अज्ञान जीरो। बट अज्ञान अगर जीरो होना है तो मैं भी चला जाना चाहिए ना, वही चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा? मतलब मुझमें हरदम ये अवेयरनेस रहेगा कि लेना ही है ना। बताऊंगा अज्ञान जीरो होने का मतलब क्या होता है। फिर मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, ये देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तभी तो जीरो होता है। मगर वो लास्ट बर्थ में तो अगले बर्थ में रहेगा उनका एक्शन, मगर वो ज्ञान फिर स्वाभाविक हो जाएगा। जो पहले पुरुषार्थ था, अज्ञान था तो पुरुषार्थ था, अभी अज्ञान जीरो होगा तो पुरुषार्थ नहीं, मगर लास्ट बर्थ में रहेगा, नेक्स्ट बर्थ में नहीं आएगा। नेक्स्ट बर्थ में वो अस्थि में नहीं रहेगा। बॉडी एंड सोल, और बॉडी कुदरती रखना, और जब खत्म हो गई तो सोल कहाँ जाएगा? मोक्ष में। क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला है, जरूरत भी नहीं। उसके लिए अगले बर्थ में जाना है कि एक ही बर्थ में भी नहीं। इसलिए तो हमने कहा कि आध्यात्मिक विज्ञान में सेम बर्थ में केवल दर्शन और केवल ज्ञान नहीं होता है। जैन धर्म में बताते हैं, मगर मेरे को साइंस और मालूम नहीं होता है कि क्यों हो सकता है। जो भी बात हमको एक्सप्लेन करना है तो साइंटिफिकली होना चाहिए, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। जो नहीं कर सकूं मैं कैसे बताऊंगा? जैन धर्म में ऐसा कहता है केवल दर्शन केवल ज्ञान साथ, मतलब एक ही ऐसा कहते हैं, मगर मेरे को अभी कोई उसमें प्रिंसिपल समझ में नहीं। और आत्मा तो हमेशा स्वयं प्रकाशित ही है। तो अज्ञान का मतलब अज्ञान आना और जाना क्या एक कंप्लीट मतलब कुदरती रचना ही मान सकते हैं उसको? आत्मा अज्ञान नहीं, अज्ञान आना बढ़ना नहीं, चला जाना कुदरती रचना है तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? देखो ये दुनिया में इतनी सारी चीजें आपको दिखती है, सबको दिखती है। एक के ऊपर राग करना है, एक के ऊपर द्वेष करना है, एक के ऊपर लाइक करना है, एक के ऊपर डिसलाइक करना है, ये तो इंडिविजुअल बात है। इसमें दो पोर्शन आता है, एक डिस्चार्ज आएगा, वो पिछले अवतार का चार्ज का डिस्चार्ज, और आज आपके पास जो ज्ञान दर्शन इसका यूज भी कर सकते हैं, तो आप इसको फॉलो भी करेंगे, या तो सेपरेट भी। इस आयत में चोरी करता हूँ, मैं चोरी न करने का भाव कर सकता हूँ और करने का भाव भी, तो करेक्शन तो कर सकता हूँ मैं। The correction is always open, मेरे को ज्ञान है या नहीं तो फिर मैकेनिकल लाइफ रहेगी, फिर चेंज तो कभी होगा ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की हर लाइफ डिफरेंट होती है, क्योंकि वो कॉज चेंज करते हैं। क्या करते हैं? डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। पर जैसे कोई उदय कर्म में आया है, क्या वो उदय कर्म में अगर कुछ आया है, तो उदय कर्म नहीं हो रहा है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उसको क्या में कैसे क्या उदय कर्म और कर्म में क्या एग्जांपल दो कि ये एग्जांपल उसमें उदय कर्म क्या है और पुरुषार्थ? जैसे राम वो सोने के मुख के पीछे जो भागे के पीछे, मतलब जो भी वो कर रहे थे, समझ गया। तो मान लो अगर वो ऐसी स्थिति में है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो उनको अवेयरनेस तो रहेगी मैं ये भाग रहा हूँ, ये मेरा उदय कर्म है, उतना हाई अवेयरनेस उनको होना चाहिए। बट मैं भाग रहा हूँ ऐसा राम को नहीं होगा, राम भाग रहा है। हाँ मतलब राम भाग रहा है वट तो तकलीफ क्या है उसको? नहीं, बट वो मतलब अपने आप को राम नहीं देखते हुए राम कैसे राम देखें? जो शुद्धात्मा हो चुके हैं वो राम कैसे देखेंगे? वो राम कैसे होंगे? अगर मैं शुद्धात्मा हुआ मैं कहूंगा मैं चंदुलाल हूँ, बोले इसका नाम चंदुलाल है। बट जो भागने की जो क्रिया है वो तो राम करता है ना। राम करता है, बराबर है, बट राम को क्रिया करने के लिए उसके पीछे जो एनर्जी लगानी पड़ती है, उसके पीछे उसका वो ऑटो मोड एनर्जी है सर। तो वही तो वो ऑटो मोड है, तो एक पुरुषार्थ है। तो पूरा ऑटो मोड है नहीं, बट दोनों में जो डिफरेंशिएशन जो हम लोग, जागृति ऑटो मोड नहीं है, मगर मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार ये 6 चीज सभी की ऑटो मोड। बट वहां जो फाइन लाइन है ना दोनों के बीच में जो डिमार्केशन है, वहां ये हो जाता है कि ये उदय कर्म में है
कि वाकई में मैं कर रहा हूँ, कि मैं शुद्धात्मा में हूँ, और जो भी इसीलिए अध्यात्म विज्ञान ने बताया है योर थॉट स्पीच एंड एक्शन, बुद्धि चित्त एंड अहंकार रिलेटेड विद द सर्कमस्टेंसेस विद डिस्चार्ज, जो संजोग के साथ जुड़ा है वो क्या है? डिस्चार्ज। बस उससे मतलब क्या है? होना ही है ये। अगर संजोग आया तो ये होना ही है। तो 6 चीज मैकेनिकल है, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्पीच एंड एक्शन। ये 6 चीज, इसमें अंतस्करण है, वो इंटरनल प्रोसेसर है जो कैरी ऑन लेकर है। और स्पीच एंड एक्शन का संजोग कौन देते हैं? कुदरत, क्योंकि बॉडी कुदरत का है। संजोग भी कौन देगा? वही देगा। प्रोसेसर हम लेकर आए, कॉज की प्रोसेसर जो कॉज किया था ना मन बुद्धि चित्त अहंकार के पिछले अवतार में, वो प्रोसेसर हम कैरी ऑन लेकर आए, जिससे हम भुगतान करेंगे। जो प्रोसेसर नहीं होती तो भुगतान कौन करेगा? नाउ यू अंडरस्टैंड? तो ये टोटली मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें से सार निकालना वो विजन की बात है। तो मैंने कहा, आपने कहा एकदम फाइन लाइन है, मैं आई एग्री विथ यू, मगर क्या है धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल प्रोसेस एंड लाइफ प्रोसेस एक नहीं हो सकती। मगर इसको लाइनों के बाद कैसे से समझना, वो थोड़ा स्टडी की बात है, एक्सपेरिमेंट की बात है। आप समझे? ये आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक लाइफ प्रोसेस है, लेकिन आपको समझ में धीरे धीरे आना चाहिए। मतलब मुझे जुदा भी रहना है, साथ में वो जो उदय करने आ रहा है वो भी होना ही चाहिए ना। मतलब ऐसा नहीं वो तो होगा ही। मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ? नहीं होगा, बट उसके पीछे जो भी इंटेंशन रहता है आदमी का कि ये करना चाहिए, तो वो भी मैकेनिकल है। मैकेनिकल है, मैकेनिकल है मानता हूं मैं, बट उसमें भी आदमी सोचता है ना कि ये करना चाहिए, होना तो चाहिए। सोचना वही तो मैकेनिकल है। करना भी, सोचना भी, डिसाइड करना भी, प्रॉफिट एंड लॉस देखना भी, सब मैकेनिकल है। सब पॉजिटिव, सब मैकेनिकल है। तभी तो होना है। जिसको लॉस लेना है तो स्टॉक मार्केट में वही शेयर लेगा, और प्रॉफिट लेना है तो वही लेगा। तो रिजल्ट तो लकी है, बाकी सब प्रोसेस है। तो हमने कहा रिजल्ट जब लकी है तो प्रोसेस मैकेनिकल ही होगी। मर्जी से कैसे होगी? अगर मर्जी से हो तो किसी को लॉस होता? उसको लॉस होना है तो वही मैकेनिकल प्रोसेस, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्पीच और एक्शन में वही रहेगी, जिसका एंड आएगा लॉस। प्रॉफिट होगा तो यही प्रोसेस होगी। ये तो रिजल्ट है ना। और ये उदय करने जैसे उसको भुगतना है, मान लो लॉस भुगतना है, यस। तो लॉस में जो भुगतान जो आएगी, अनलेस वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तब तक तो वो भुगतना नहीं हुआ। नहीं, प्रोसेसर को तो भुगतान आएगी ना। हम मतलब अनलेस मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मान लो अगर मैं जुदा रह जाऊंगा, भुगतना नहीं आएगा मुझे, करेक्ट। बट अगर मुझे भुगतना ही है उदय कर्म में, तो मुझे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा उसमें। नहीं, तो ही मैं भुगतूंगा, नहीं तो नहीं भुगतूंगा। इसमें 2 लाइन है। मैकेनिकल भाग तो कंपलसरी भुगतान करेगा ही, डिस्चार्ज अंतस्करण वो कंपलसरी करेगा, क्योंकि चार्ज उसने किया। अगर चार्ज उसने किया तो वो डिस्चार्ज नहीं करेगा, तो फिर भुगतान का मतलब ही नहीं है ना। Yes. मगर जो लाइव पार्ट है वो उसमें अगर जुड़ भी सकता है या अलग भी रह सकता है। तो डिस्चार्ज पार्ट है वो तो कंपलसरी जुड़ेगा। उसको इनको क्या होती है? भुगतान। समझ में आया? नहीं, मेरा वही प्रश्न था कि अगर भुगतान ही करना है तो मैं मेरे जुड़े बिना क्या भुगतान हो सकती है? अगर मैं जुड़ा ही नहीं हूँ मान लीजिए, तो भुगतान कैसे होगी? मुझे जुड़ना ही चाहिए ना अगर भुगतान होना है। सिंपल बात यह है कि आपने कहा भुगतान। अभी देखो, भुगतान वो कंपलसरी पार्ट है या पुरुषार्थ है? कंपलसरी। रामकृष्ण को भी भुगतान होगी, इससे थोड़ा बहुत ज्ञान है। नहीं, बट जब भुगतान हो रही है, जो भी है, प्रॉफिट है, लॉस है, कोई भी सिचुएशन है, अनलेस मैं भुगतान में इंवॉल्व, मुझे जो उदय कर्म है जो भी मुझे झेलना है कोई भी एंगल से, अनलेस अंटिल मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा तो वो भुगतान नहीं होगा। नहीं, भुगतान तो होगा। तो इन्वॉल्व होगा तभी होगा ना सर। मैकेनिकल पार्ट को इन्वॉल्व होना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैकेनिकल पार्ट को अगर मान लो भुगतान होना है
विदाउट माई इन्वॉल्वमेंट, तो भुगतान नहीं रहेगा। इनको रहेगा, मैकेनिकल भाग को भुगतान रहेगा, मगर मैकेनिकल भाग को भुगतान अगर लाइव भाग जुदा रहता है तो इसको ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में कुदरती रचना देख सकते हैं, अंतस्करण बाह्यकरण दोनों समझ में आया। मगर इसको भुगतान तो होगा, मगर लाइव पार्ट नहीं जुड़ने से कॉज नहीं बनेगा, क्योंकि वैसे तो वो मैकेनिकल ही है। अगर लाइव पार्ट नहीं जुड़ेगा तो फिर कर्म कैसे बनेगा? अब लाइफ पार्ट जब जुड़ेगा नहीं तो भुगतान भी नहीं कहलाएगा। मतलब भुगतान ऐसा होगा कि वो उसका कुछ असर ही नहीं होगा ना मेरे को। नहीं, भुगतान का मतलब होता है सफरिंग। करेक्ट। सो सफरिंग इज कंपल्सरी बिकॉज ऑफ योर कॉज। करेक्ट। सो सफरिंग नहीं होगा वो पॉसिबल नहीं, मगर सफरिंग जिसको होगा इससे आप मुक्त रह सकते हैं। नहीं, मैं देखो अगर सफरिंग मुझे करना है एज ए उदय कर, जैसे एग्जांपल मैं स्कूल देखूं, आप जल्दी में जाएगा, मेरा पाँव टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, अभी आप कहते हैं मेरे को सफरिंग नहीं होगा, हाउ इट इज पॉसिबल? सफरिंग ही कहेंगे क्या? अगर मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा तो लाइव पार्ट जुड़े या ना जुड़े इसको तो सफरिंग है। अगर मैं जुड़ जाऊंगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मान लो मैं समाधि अवस्था में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और फिर मुझे जैसे जैन बहुत सारे इसमें कहानी भी है कि बेटे उनका मांस आके कोई ये कर रहा है तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं है, शरीर से पूर्णतया वो अपने स्वस्थिति में है या आत्मा के इसमें है, तो उनका वो उदय कर्म में नहीं है, ऐसा मानना है कि वो उस स्थिति में रहने के कारण उनको भुगतना नहीं आता। नहीं पता, कई सारी परिस्थितियां ऐसे होती है कि जिस व्यक्ति का भुगतान जो में नहीं होता है, फिजिकल फॉर्म में होता है, मगर वो कर्म का प्रकार क्या है? भुगतान के कर्म का प्रकार है। एग्जाम्पल, 5 साल का बच्चा है, उनकी मां गुजर गई, बच्चे को क्या होगा? कुछ नहीं, उसको 25 साल के बच्चे को मर गई, इसका ज्यादा है। क्यों? ईगो उसका आप समझे? ये सफरिंग का स्टेज है। क्या है? सफरिंग का। जब बच्चे को सफरिंग नहीं करना है, मार तो खोना ही, मगर सफरिंग नहीं करना है, तो इस प्रकार के ऐसा होता है। एग्जाम्पल दूसरा, आप बड़े हैं और आप सब समझ सकते हैं, आपकी वाइफ भी समझ सकती है। घर में से मानो के रिंग गुम हो गई, चोरी हो गई, नहीं मिलती, आपको नहीं बताया, सफरिंग किसको होगा? आपको नहीं होगा। क्यों? अगर मैं शुद्धात्मा पद में हूं तो नहीं, शुद्धात्मा पद छोड़ दो, शुद्धात्मा पद तो नहीं मैंने, आपको मालूम ही नहीं है। मेरा दोनों में फर्क आपको मालूम ही नहीं है ना, तो मैंने आप मालिक नहीं है तो नहीं हो। इसीलिए कहा कि ये भुगतान के भी संयोग होते हैं, सफरिंग के। कभी कभी सबको होता है, कभी कभी अमुक को होता है, अमुक को नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार का उनका कर्म है, ये उनकी ज्ञान स्थिति नहीं है। आप समझो मेरी ज्ञान स्थिति नहीं है। नहीं, मेरा यही कहना था कि अगर ये अपना ज्ञान में अगर स्थित रहेंगे तो जो भुगतना भी है वो भुगतना नहीं रहता है। ये मेरा, आप जो कहते हैं में जो आता है, कैसे कहते हैं बताओ आप क्या कहते हैं कि जो भुगतने वाला भुगत रहा है वो अलग ही, मैं इससे अलग रहता हूँ, तो फिर मैं तो कैसे भुगतान करूंगा? और इसमें प्रकृति तो करेगी, तो कोई तो मैं कहता हूँ, मतलब आप मैं अलग रहूंगा। तो जैसे पाँव टूट गया और मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो पाँव तो भुगतान कर दिया, शरीर तो भुगतान कर दिया, मगर मेरी बिलीफ में क्या है? मेरा पाँव टूट गया तो मेरी बिलीफ में भी भुगतान होगा और फिजिकल भी होगा। तो बिलीफ में जब तक होगा जब तक अज्ञान है, नहीं तो नहीं होगा। तो जब बिलीफ में मन को मालूम है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो फिर भुगतान करने वाला कुदरत देता है, तो इनको होगा, मगर मेरे को नहीं होगा। करेक्ट। तो लाइफ पार्ट को नहीं होगा, लाइफ पार्ट को नहीं होगा, वही तो मैं कहता हूँ। पर उदय कर्म में अगर भुगतना है तो फिर दोनों नहीं हो सकता है ना, कि मैं ज्ञान में भी नहीं। उदय कर्म में अगर भुगतना है, दुख भुगतना है, मान लो पाँव टूटा, उसका दुख भुगतना है, तो उस टाइम पे मैं शुद्धात्मा में नहीं रह सकूंगा, क्योंकि अगर उदय कर्म नहीं है, अगर मुझे दुख भोगना ही है उसका, तो मुझे मैकेनिकल के साथ जुड़ना पड़ेगा, उसका दुख भुगतना पड़ेगा, तब जाके वो उदय कर्म पूरा हो जाएगा। ये मेरा कहना है। मैकेनिकल भाग को
सफरिंग होना है, ये कंपल्सरी है। क्या होना है? सफरिंग कंपल्सरी, क्योंकि आपने कॉज एग्जाम दे दिया है तो रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट के समय अगर आप अटैच होते हैं तो नए कॉज के लिए ये काम में आएगा भुगतान, और अगर आप सेपरेट रहते हैं तो नया कॉज नहीं पड़ेगा, इनको तो होगा ही, उनमें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो इसीलिए कहा कि यहाँ डिफरेंस क्या होता है। अज्ञानी कहती है शरीर भी भुगतान करता है, और बिलीफ में कहता है मैं भी भुगतान करता हूँ, दोनों एक होते हैं। एक करेक्ट। विज्ञानी क्या कहता है? शरीर भुगतान करता है और मैं उसका ऑब्जर्वर हूँ, और ये भुगतान करने वाला कुदरती रचना है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो मैं शुद्ध आत्मा हूं वो नहीं करता है, मगर प्रकृति तो करेगी। तो प्रकृति को करना है, प्रकृति को होना, ये मैकेनिकल पार्ट है। और मैकेनिकल पार्ट में लाइव पार्ट जितना जुड़ेगा इतना इफेक्ट ज्यादा आएगा, और लाइव पार्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो लाइव पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं है। इसी को तो ज्ञान कहते हैं। जैसे भगवान महावीर कान में कीड़ा लगाया था, जब निकाले तो चीज निकल गई, तो पेन तो हुआ है, मगर ज्ञान दर्शन को पेन नहीं हुआ। तो वो कैसे थे? मगर दुनिया ने क्या देखा? भगवान महावीर ने पेन फील किया है, और इतनी चीज लगाई थी कि पहाड़ जो था सहार पत्थर का, वो उसमें क्रैक लग गया। ऐसा हिस्टोरिकल भी होता है। तो ऐसा है, तो फिजिकल होना वो कंपल्सरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वॉल्व हो ही अंदर से, मगर ये तो कंपल्सरी है। और आप एक सिंपल एग्जांपल ध्यान देना, अगर एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है तो एग्जाम का मतलब क्या? रिजल्ट आएगा। बस वही तो होता है। आप कहते मैंने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट नहीं आना चाहिए, रिजल्ट तो आएगा। मगर ज्ञान से हम जुड़ भी सकते हैं या जुड़ सकते हैं, तो वो इफेक्ट में भी रहेगा, कॉज में भी रहेगा। नहीं जुड़ेंगे तो इफेक्ट में रहेगा, कॉज में नहीं। बस इतना डिफरेंस रहेगा। और इसीलिए ये शार्पनेस जो है ज्ञान दर्शन की, पाल पुराने का मतलब इफेक्ट लेस होना। ज्ञान दर्शन से प्रकृति को तो इफेक्ट होगा, मगर हम अभी इतने, हमारा ज्ञान दर्शन इतना हाई लेवल का शार्प नहीं हुआ है, और इसीलिए अभी हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। एप्लीकेशन की कहो, एक्सपेरिमेंट की कहो, उपयोग की कहो, वो प्रैक्टिस की जरूरत है, और कुछ नहीं। अभी कुदरती रचना देखते हैं सबको, इसके बजाय अगर मैं सब में शुद्धात्मा अगर देखूं तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? कुदरती रचना। कुदरती रचना। यस। रीजन उसका इसका मतलब ये है कि हम पांचों इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वो रिलेटिव सत्य का करते हैं, और गलती उसमें ही होती है। मैं शुद्धात्मा देखूंगा, सुनो मेरी बात, मैंने आपको शुद्धात्मा देखा, मगर प्रकृति को गुजरना नहीं देखा, तो कर्ता भोक्ता मालिक तो रहेगा, क्योंकि आपने शुद्धात्मा ही देखा है। इसीलिए मैंने कहा हिंदुस्तान में सदियों से ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, या सुनो, यस, तो सबके पास है। फिर जागृति क्यों नहीं है? तो कुदरत नहीं देखता है, मगर शुद्धात्मा बोलते हैं, मैं शुद्धात्मा, वो इनके अंदर शुद्धात्मा है, मगर ये करता है बराबर नहीं करता है, ये गलती करता है, मेरे को दुख देता है। बस यही तो तकलीफ है। इसीलिए मैंने पहले कहा, पहले दर्शन है और बाद में क्या है? ज्ञान है। विदाउट दर्शन ज्ञान नहीं। ज्ञान वो आत्मा की अनुभूति है, और दर्शन को रिलेटिव सत्य का अज्ञान निकालने की प्रोसेस है। तो पहले अज्ञान नहीं निकलेगा, ज्ञान कैसे होगा? इसीलिए हमने कहा कि आत्मा के बारे में आपको निश्चय करना है कि मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, और सभी अन्य शक्तियों वाला मैं हूँ। इतना ही करना है, और कुछ जागृति की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसमें चाहिए? दर्शन। जो कुदरती रचना हम एकेंद्रिय में शायद तब से नहीं देखते थे, तो रिलेटिव शक्ति देखने का अभ्यास तो कितने अवतारों से, इसको मिटाने के लिए समय भी चाहिए। आप समझे? तो बात ये, बाकी हिंदुस्तान में अब सब डेवलपमेंट, सबको मालूम है कि शरीर के अंदर आत्मा है, और मानते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, मगर कमजोरी कहाँ है? कुदरती रचना देखना चाहिए, वो नहीं।